कार्बन एवं उसके यौगिक, एक भाग देख चुके थे हम लोग, दूसरा भाग देखेंगे। तो हम लोग कहाँ देख चुके थे कि उसमें देखे थे कि जो हमारा एल्केन था उसमें हम पढ़ा दिए थे, कार्बन के गुण बता दिए थे, कार्बन कैसे होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन बता दिए थे। तो हम क्या करेंगे, दूसरे भाग में देखेंगे कि एल्केन तक, हाइड्रोकार्बन तक हम देखे थे, हाइड्रोकार्बन में एल्केन का देख चुके थे। तो आज हम लोग एल्कीन देखेंगे और एल्काइन देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या आज देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, एल्केन देखेंगे और कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऐसे संरचनात्मक और समावी बात करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। समावी संरचनाएं क्या होती हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जैसे होता है IUPAC नेम भी आता है, नामकरण आता है, तो नामकरण पद्धति भी देखेंगे कुछ आज हम। तो बस आज यही टॉपिक है, फिर अगले टॉपिक में हम लोग फिर बात करेंगे। तो जैसे क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या देखे थे, एल्केन देख चुके थे, क्या देख चुके थे, एल्केन देख चुके थे जिसका फार्मूला था CnH2n+2 था। तो आज हम लोग देखेंगे एल्कीन, क्या देखेंगे, एल्कीन देखेंगे जिसका फार्मूला क्या है CnH2n, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एल्काइन देखेंगे, ठीक, एल्काइन देखेंगे, इसका फार्मूला क्या है CnH2n-2, ठीक, ये फार्मूला है। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, एल्केन देख चुके थे। एल्केन में बताया था कि अगर कोई, ये भी बताया था कि कार्बन संख्या होता है जो n बराबर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, कार्बन की संख्या बताएगा आपको, ठीक है, ये कार्बन ऑफ संख्या बताएगा। और जो एल्कीन होगा, एल्कीन का फार्मूला आपको बताया CnH2n, और जो एल्काइन का फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा CnH2n-2, ठीक है। ये फार्मूला आपको उपयोग किया जाएगा, आपको तो संरचना दे सकता है कि बताइए पेंटेन का क्या होगा, पेंटीन का क्या होगा, पेंटाइन का क्या होगा। आपको क्या होगा, संरचना बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको संरचना बनाना पड़ेगा। तो संरचना बनाने के लिए आपको हम एल्कीन का बता दिए थे। अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है, हम लोग बात करते हैं एल्कीन के बारे में, बात करते हैं। तो एल्कीन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो एल्कीन का जो संरचना है कैसे बनाया जाएगा, सिर्फ आज हम लोग एल्कीन और एल्काइन देखेंगे। तो क्या है एल्कीन, ठीक, एल्कीन का जो क्या है सूत्र है, जो सूत्र है वो क्या है CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो क्या होता है, आपको बताया था कि कोई भी कार्बन हो, तो देखिए क्या होता है कि इसका जो अनलग्न होता है, जो इसका अनलग्न है, इसका जो अनलग्न है वो क्या है, इन है, क्या है, इन, इसका अनलग्न क्या है, इन है। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी तत्व अगर समान संरचना बना रहे हैं तो उसमें हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक। जैसे हम लोग एल्केन में क्या लगाते थे, एन लगाते थे, तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो वैसे पर हम देखते हैं इन लगाएंगे। तो अब जैसे क्या है, कोई फार्मूले कोई सूत्र रख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए n बराबर 2 रख ले रहे हैं, ठीक है, n बराबर 2 रख ले रहे हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है CnH2n, ठीक। तो क्या है n बराबर कितना है 2 गुणे 2, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा C2H4, ठीक, क्या हो जाएगा C2H4। अगर इसका हम संरचना देखेंगे तो हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, क्या 2 कार्बन है। आपको बताया था कि जो इसके जो एल्कीन का होता है उसके कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, कार्बन के बीच क्या होता है, डबल। आपको पहले ही बताए थे, तो आज फिर बता रहे हैं हम लोग क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड होता है, तो वह एल्कीन होता है। तो क्या है, कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे रहे हैं, 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 ठीक। तो हम आपको बताया था कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है, कितनी होती है, 4। आपको बता दें जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, 2 ये हो गया, 2 3 4, 2 3 4, इस कार्बन का भी संयोजकता पूरा हो गया और इस कार्बन का भी संयोजकता क्या हो गया, पूरा हो गया। तो इसका जो अणुसूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो C2H4, ठीक, यही आपको बता रहा था। तो इसका नाम अच्छा क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है नहीं, अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोले थे, एथ बोले थे, क्या बोले थे, एथ। तो 2 कार्बन होता है, क्या होता है, एथ और प्लस इन, ये सफिक्स जोड़ना है आपको, ठीक है। ये जो अनलग्न दिया गया है इसको जोड़ना है। तो अनलग्न जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम एथीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथीन, ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। तो इसी प्रकार से आपको नाम बनाना है, जैसे हम 1 2 और बता दे रहे हैं, 1 2 नाम और बना दे रहे हैं। तो
तो एक दो नाम हम बता रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं इसको। देखिए तो अब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर जो 2 दिया गया है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 5 कार्बन। क्या हो जाएगा? 5 कार्बन। 5 कार्बन ले रहे हैं तो 5 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CN बराबर कितना है? 5। फिर क्या हो जाएगा? H2 गुणे 5, तो इसका क्या हो जाएगा? C5H10। तो इसका नाम से क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्या? आपको 5 कार्बन है, 5 कार्बन को बताया था कि पेंट, 5 कार्बन क्या बताया था आपको? पेंट, 5 कार्बन पेंट और प्लस ई, क्या जोड़ना है आपको? ई। तो अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? बताइए। पेंटीन। क्या बन जाएगा? पेंटीन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। अगर इसका अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। अब क्या करेंगे, अगर इसका समावेशी संरचना बनाना हो या संरचना बनाना हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो क्या करेंगे, इसका हम संरचना बनाने, संरचनात्मक इसका कर रहे हैं, इसका रचनाक्रम देखिए क्या है। कितने कार्बन हमारे पास? 5 कार्बन है। क्या है? 5 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन है। तो आपको बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। सबके पास डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ ये 2 ही कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो चाहे यहाँ इधर लगा दें चाहे हम लगा दें। ठीक है, हम यहाँ लगा दे रहे हैं 2, उसके बाद फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। फिर क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितने हो गए? उसके बाद एक यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कार्बन संयुक्ता देखिए पूरा हुई नहीं हुई। देखिए देखिए क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 2 2 4। ठीक है, देखिए कार्बन संयुक्ता पूरा नहीं हो गया। देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कार्बन है। देखिए हर कार्बन की संयोजकता क्या है? पूरा है। इस हर कार्बन क्या है? संयोजकता पूरा है। देखिए क्या है, हर कार्बन संयुक्ता बने। देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4 कार्बन संयुक्ता 4 होता है, आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद कार्बन का इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन देखिए 2 इधर है 3 और 4, इसका भी देखिए 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन का भी क्या होता है? एक एक होता है। तो एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड से बना हुआ, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बनाया, इसका हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन हो जाएगा। ये क्या हुआ, किसी भी अणुसूत्र को कैसे भी बनाना हो तो इस प्रकार से किया जाता है। आज समझ नहीं आया? तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। कोई भी अगर यौगिक है, किस प्रकार से उसको उसका समावेश संरचना बनाता है। तो हम ये एल्कीन हो गया। हम लोग बात करते हैं एल्काइन पर। क्या करते हैं हम लोग? बात करते हैं एल्काइन पर। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्काइन पर, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन पर। ठीक, एल्काइन क्या बात कर रहे हैं हम लोग? अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन पर। एल्काइन का जो होता है तो क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2 ये फार्मूला होता है। तो CnH2n-2 हो गया ये फार्मूला। तो इस फार्मूले को देखिए क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम लोग एल्केन का किए थे, एल्कीन का किए थे। अब एल्काइन कर रहे हैं। ठीक है, अब एल्काइन कर रहा है तो एल्काइन क्या हो जाएगा? इसका देखिए, इसका जो होगा, इसका जो अनुलग्न होगा, इसका जो अनुलग्न होगा तो क्या हो जाएगा? एल प्लस आइन। तो क्या हो जाएगा हमारा ये? एल्काइन। क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका जो अनुलग्न है क्या, वो आइन है। क्या है? आइन है। ठीक, ये आइन जोड़ेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखो क्या करते हैं, अब कोई भी ले लो, फार्मूला हो गया तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर मान लीजिए ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। ठीक, 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा बताइए? तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे CnH2n-2। तो n बराबर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। दिया नहीं गया? तो 3 दिया गया तो कितना हो जाएगा? C3H2 गुणे 3-2। तो ये क्या हो जाएगा? C3H6-2 कितना हो जाएगा? C3H4। ठीक है, C3H4 C3H4। अब ये क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? इस फार्मूले में रखा गया है तो इसके सभी जो इसका अनुलग्न होगा क्या हो जाएगा? आइन जुड़ेगा। जुड़ेगा आइन। तो आइन जोड़ने के लिए तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है? प्रो। क्या होता है? प्रो। यहाँ क्या हो जाएगा?
प्रो प्रो और प्लस प्लस क्या मिलेगा आइन। तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसका भाई, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन नाम हो जाएगा इसका, प्रोपाइन नाम होगा। अगर हम एक बार इसका संरचना देख लेंगे तो संरचना किस प्रकार से बनाया जाएगा, संरचना एक बार हम लोग देख ले रहे हैं संरचना कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या हो जाएगा संरचना हम लोग देख ले रहे हैं, संरचना देखिए कैसे बनाया जाएगा। संरचना क्या हो जाएगा, C3 क्या हो जाएगा, ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन लिख ले रहे हैं, ये कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक, आपको बताया था किसी भी कार्बन के पास कितने हो, 3। एक बांड के एक 2 कार्बन बीच कितने हो, 3 बांड हो। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। कितने हो गए, देखिए क्या पूरा हो गया, नहीं हो गया। कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए चार हाइड्रोजन है। तो देखिए इसका बांड पूरा नहीं, पूरा कार्बन का 3 ये इधर बनाया हुआ है और एक इधर, 4 हो गया। तो 3 इस कार्बन का यहाँ पर और एक 4, और इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया, नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया। ये इस प्रकार से बांड बनाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से बांड बनाएगा। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर क्या 3 और 1 4। ठीक है, उसके बाद ये क्या है 1 और 3 4। ठीक, इस कार्बन का इस प्रकार से बनाया जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। ये हम और देख ले रहे हैं, एक और देख ले रहे हैं। देखिए क्या होता है, एक और देख रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। तो इसको करेंगे फिर, देखिए अब हम बात कर रहे हैं फिर किस पर, अब n बराबर मान लीजिए 6 रख ले रहे हैं, n बराबर 6, n बराबर 6 रख रहे हैं। तो n बराबर 6 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारा क्या है, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। तो CnH2n माइनस 2, तो n बराबर कितना है 6, और कितना हो जाएगा 2 गुणे 6 माइनस 2, कितना हो जाएगा C6H12 माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा C6H10। ठीक, तो इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा। अब इसका बताए थे प्रीफिक्स क्या है, आई जुड़ना है आपको। तो आपको 6 कार्बन का नाम आपको हेक्स बताए थे, आपको क्या बताए थे, हेक्स बताए थे। ठीक है, हेक्स और प्लस आई, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्स आइन। ठीक, हेक्साइन हो जाएगा। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। आ समझ, ये हेक्साइन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साइन। अब हम कैसे भी अगर बांड को बनाएंगे फिर उसी प्रकार से करेंगे। तो 6 कार्बन वाले बनाएंगे, क्या बनाएंगे 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। एक कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड बना देना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहे हैं, हाइड्रोजन कितने हमारे पास है, 10 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे, इसके पास अब सिंगल बॉन्ड रहेगा इधर। तो फिर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इसका क्या होगा, कार्बन संख्या पूरा हो गया। अब इसका पूरा करना, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हाइड्रोजन पूरा नहीं हो गया। तो देखिए क्या है कि हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है, हर कार्बन की वैलेंसी, हर कार्बन की सांद्रता क्या है, पूरा है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको बताया इसका नाम क्या है, हेक्साइन है। क्या है, हेक्साइन है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। तो देखिए अच्छा, इसका नाम एक और हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये हो गया। तो अब हम लोग किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, हम ये आपको बता चुके हैं, एल्केन बता दिए, एल्कीन बता दिए और एल्काइन बता दिए। किस प्रकार से किसी भी परमाणु को कैसे कैसे बनाया जाएगा, ये इसके बारे में क्या किया हम बता दिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि समावेशी संरचना के बारे में। समावेशी संरचना मतलब कि एक संरचना है, उस संरचनाओं को कितने बार में हम बना सकते हैं, कितने बार उसको एक कार्बन किस प्रकार से तोड़ सकते हैं, कितने कितने कार्बन श्रृंखलाओं में, कार्बन चैन में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो हम लोग आज फिर पढ़ेंगे कार्बन श्रृंखला के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन श्रृंखला के बारे में। तो कार्बन श्रृंखलाएं होती क्या है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब कार्बन श्रृंखलाएं होती क्या है, तो कार्बन श्रृंखला देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, कार्बन श्रृंखलाएं पढ़ेंगे हम लोग। एक कार्बन को कैसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे नहीं तोड़ा जाएगा, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन श्रृंखला के बारे में। क्या बात करते हैं, कार्बन श्रृंखला के बारे में। तो कार्बन चैन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो आपको बताया था क्या था, अगर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन का नाम मतलब क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा। 6 कार्बन के पास हेक्स हो गया। तो अगर इसके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है नहीं है, तो आप बता सकते हैं तो क्या इधर भी हाइड्रोजन जुड़ता है,
आपको बताया कार्बन पूरा करने के लिए सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ता है हाइड्रोजन जुड़ता है। तो इधर हम पूरा हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए और यहाँ पर और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक, ये पूरा हो गया। तो अब देखिए क्या होगा, अगर ऐसा चेन हो, अगर ऐसी श्रृंखला दी गई हो तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल मीन सिंपल। ठीक है, नॉर्मल। अब क्या है, कितने कार्बन है हमारे पास? 6 कार्बन है, तो नॉर्मल हेक्सेन। क्या हो जाएगा ये? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, नार्मल का क्या, क्योंकि क्या एक क्यों जोड़ा है हमको? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हर जगह सब सिंगल बॉन्ड है, तो किसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। आ समझे? ये नॉर्मल हेक्सेन हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, जैसे अब अगर कार्बन जोड़ेंगे, देखिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ नॉर्मल हेक्सेन हो गया, इसको हम फिर तोड़ रहे हैं। अब देखिए क्या है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 ना, तो हम एक कार्बन इससे जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए क्या 6 कार्बन है? नहीं है, 6 कार्बन है ये 6 कार्बन, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मतलब क्या? हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, हेक्स हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी बॉन्ड अगर इधर से बना रहा है, अगर क्या हो, पहले कार्बन से के बाद दूसरा कार्बन से अगर कोई कार्बन चेन जुड़ा हुआ, अगर कोई श्रृंखला टूट रही है, ठीक है, श्रृंखला टूट रही है, तो उसका नाम हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। क्या नाम बोलते हैं उसका? हम लोग आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। ठीक है, आइसो बोलते हैं। तो कितने कार्बन है हमारे पास? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं, तो हेक्स लिख दिए। ठीक, तो अब क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है, नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग ये जोड़ते हैं, आपको एल्केन पढ़ाए थे, तो क्या हो जाएगा? वो हेक्सेन हो जाएगा, ये आइसो हेक्सेन होगा। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल संरचना बनाएंगे तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसकी संरचना पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, सही है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जुड़ गया। तो इसी प्रकार से हम लोग पूरा करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बन गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? हाइड्रोजन जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये हाइड्रोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो हेक्सेन। ठीक, तो ये क्या है? समावेश संरचना। देखिए ये क्या है, एक नॉर्मल, एक संरचना ऐसे बना दी है, एक संरचना ऐसे बना दी है, ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल हेक्सेन हो गया। क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल हेक्सेन, ये कार्बन श्रृंखला हो गया। ये क्या देखिए, अच्छा हम लोग इसे क्या बोलते हैं? खुली श्रृंखला बोलते हैं। अगर इसके पूछा जाए तो क्या हो जाएगी? खुली श्रृंखला। ये क्या हो जाएगा? खुली श्रृंखला। क्या बोलेंगे इसका नाम? खुली श्रृंखला। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? खुली श्रृंखला। ये क्या देखिए, कहीं बंद दिख रहा है कार्बन आपको? सब कार्बन क्या खुले दिख रहे हैं, इसी का नाम क्या होगा? खुली श्रृंखला। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन का, देख रहे हैं एक बार ब्यूटेन बना लेते हैं, ब्यूटेन का। ठीक है, ऐसे बता देना आप लोगों को, एक ब्यूटेन बना देना, खुली श्रृंखला में आपको एक ब्यूटेन बना देना। ब्यूटेन का क्या होगा? ब्यूटेन बताइए आपको, ब्यूटेन का कार्बन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला रखेंगे आपको CnH2n प्लस 2, तो 4 दूनी 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? CH4S10। ठीक है, आपके पास कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मान लीजिए, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, N है, ये 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? तो एक कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, ये हाइड्रोजन हो गए, 10 हाइड्रोजन हो गए। तो ये देखिए क्या है, एक चेन में, एक श्रृंखला में, एक से श्रृंखला में, तो हम लोग इसका नाम क्या बोलते हैं? कितने कार्बन है इसका नाम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूट। अब कितने हैं? सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या जोड़ेंगे? N जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। या इसको लिख सकते हैं नॉर्मल को, या ऐसे भी लिखाता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ समझ नहीं आया?
ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि कोई भी अगर यौगिक है तो इस प्रकार से हम लोग उसको संरचना समावेश संरचना बनाते हैं। तो देखिए इसको अगर हम क्या आइसो चेंज करें तो आइसो भी बन जाएगा। तो देखिए इसको हम एक बार एक स्ट्रक्चर देखिए इसका और हो सकता है कैसे। देखिए 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो कितना है इसके पास, तो हम लोग जोड़ते हैं CH3C, ठीक है, CH3 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन है इसके पास, कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 2 हाइड्रोजन है, तो हम लिख सकते हैं क्या CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, कितने कार्बन के साथ जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ फिर CH2 जुड़ा हुआ है, फिर इस कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है CH3। इसको या इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, या इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, इसका भी नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नॉर्मल, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। आज समझ में आता। तो अब देखिए क्या है कि अब हम इसी फॉर्म में लिखना शुरू करेंगे। अब इस फॉर्म समझिए, इस फॉर्म में अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर इस कार्बन को अगर छोड़ा जाए, इस कार्बन को अगर हम इसको हटाकर हम जोड़ दें, इस कार्बन को हटाएं तो क्या हो जाएगा, ये H3C सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH2, ये बांध है यहाँ पर, इस बांध को लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 जोड़ दें, ठीक। तो अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। क्या हो जाएगा, आइसो। क्या कितने कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आइसो ब्यूटेन, ठीक, आने से ना आइसो ब्यूटेन, ठीक। तो हम लोग कुछ संरचना के बारे में और बात कर ले रहे हैं, संरचना के बारे में। संरचना क्या होती है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एक खुली श्रृंखला हो गई, अब हम बात करते हैं बंद श्रृंखला। क्या बात करते हैं हम लोग, बंद श्रृंखला। अब लोग हम बात करते हैं बंद श्रृंखला में। बंद श्रृंखला क्या होता है, बंद श्रृंखला क्या होता है कि अगर कार्बन क्या हो जाए दूसरे कार्बन से क्या हो, जुड़ जाए, साइकिल के रूप में हो। जैसे क्या होता है साइकिल में होता है ऐसे या ऐसे, क्या हो संरचना क्या हो, बंद हो, कहीं खुला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये बंद श्रृंखलाएं कहते हैं। अगर कार्बन क्या हो बंद रूप में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बंद श्रृंखलाएं, ठीक। ये बंद श्रृंखलाएं कह रहे हैं क्या हम लोग। तो देखिए क्या होता है बंद श्रृंखलाएं में, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन देखिए क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई साइकिल चेन में होगा, अगर कोई भी संरचना अगर साइकिल चेन में होगा तो उसका फार्मूला CnH2n होगा। जो एल्कीन का फार्मूला होता है वही बंद श्रृंखलाएं होती है। अगर कोई भी अगर बंद श्रृंखला में दिया गया है तो क्या होगा, उसका जितने कार्बन होंगे उसका दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। आज नहीं आया तो उसी को बात करते हैं साइकिल। अब क्या करते हैं, मान लीजिए साइक्लोप्रोपेन बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्या 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को ऐसे कर ले रहे हैं, ठीक है, और ऐसे बंद कर रहे हैं, एक त्रिभुज का आकार रहेगा। तो आपको बता दें कि जो ये यहाँ स्ट्रक्चर जो जहाँ बंद है, यहाँ क्या बता रहा है आपको, कार्बन बताया, क्या बताएगा यहाँ पर, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ठीक। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ये जो साइकिल के रूप में है, जो ये बंद हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, जो बंद हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका नाम हम पूरा क्या बोलते हैं, साइक्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्या बोलते हैं, साइक्लो। क्या बोलते हैं, क्या नाम इसका बोलते हैं, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो बोलते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो साइक्लो हो गया। और उसका 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप होता है, तो प्रोप हो गया। अब देखिए सब में क्या है, सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग क्या अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर हम लोग बैलेंसिंग पूरा करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन जोड़ ले रहे हैं, फिर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ ले रहे हैं, ठीक, बैलेंसिंग पूरा हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक। अगर ऐसे संरचना क्या 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे बनाएंगे, एक त्रिभुजाकार हो जाएगा, एक वर्गाकार हो जाएगा। तो वर्गाकार में हो जाएगा क्या किया, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे बंद जो बंद श्रृंखला दिख रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब हम लोग पूरा कर ले रहे हैं इसका हाइड्रोजन मास्टर, पूरा कर ले रहे हैं इसका संयोजकता है, ठीक। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ऐसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, साइक्लोपेंटेन बनाते हैं, ठीक है। हम लोग साइक्लोपेंटेन का भी देख ले रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन देखिए हम लोग साइक्लोहेक्सेन में दिख रहा है, ऐसे कर लेंगे, ठीक, ये और ये, ठीक,
ठीक, देखिए कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पर। ठीक है, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो क्या रहेगा साइक्लोहेक्सेन में, क्या देखिए क्या है, सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये कार्बन सब साइक्लो है। तो क्या अगर हम अष्टक पूरा करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ लेते हैं, संयोजकता पूरा करते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन जुड़ ले रहे हैं। ठीक, हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया, आ ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग साइक्लोपेंटेन का बना लेते हैं, साइक्लोपेंटेन बना लेंगे। साइक्लोपेंटेन क्या बन जाएगा, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है नहीं है, 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ठीक, इसी प्रकार बनाते हैं। तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर और देख ले रहे हैं, हम लोग बना लेते हैं। जैसे बेंजीन का, हम लोग नाम सुने होंगे बेंजीन, ये भी देखिए क्या है, बंद श्रृंखला है। हम लोग नाम देख रहे हैं साइक्लोबेंजीन का। तो साइक्लोबेंजीन होता क्या है, तो बेंजीन क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन का देखेंगे स्ट्रक्चर। बेंजीन क्या देखेंगे इसका, बेंजीन का, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। देखिए ई जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, इसका जो इसका अनुलग्न है ई जुड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड होगा इसमें। तो कार्बन कितने, 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, एक देखिए क्या हो जाएगा, इससे पहले आप एक साइक्लोहेक्सेन तरह बनाइए, एक इधर बनाइए कार्बन। आप पहले क्या करिए, ऐसे बनाइए। ठीक है, एक यहाँ पर बना दीजिए, 2 यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये या इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। या आप ऐसे बनाइए, कैसे, देखिए 6 का 7 कार्बन है, तो क्या एक कार्बन यहाँ पर, ठीक है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। देखिए डबल बॉन्ड है, एक यहाँ डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड देखिए अष्टक पूरा हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन कहाँ जोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ 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 जोड़ेंगे। ठीक है, 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, देखिए पहले से पूरा कार्बन का, देखिए कार्बन हो गया 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। ठीक है, हर कार्बन क्या है, हर कार्बन की वजह से क्या है, पूरा नहीं पूरा है। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन। ये देखिए क्या स्ट्रक्चर, जितना हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, क्या ये हीट एंड ट्रायल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये बने वैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। आप डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट बनाइए और उसको क्या डायरेक्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या है, डायरेक्ट आपको याद कर लेना। अगर आप डायरेक्ट याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। आप डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बना लीजिए। तो जैसे अगर पूछा जाए कि पेंटेन का संरचनात्मक समावयव बनाना है तो कितना बनेगा, उसमें देखिए कार्बन का जो होता है उसमें क्या कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर संरचनात्मक समावयव अगर बनाना हो पेंटेन का तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। एक क्या बनेगा, आइसो बनेगा, एक नॉर्मल बनेगा और एक नियो बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग इसके कार्बन के उसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम लोग आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।